प्राप्त दादा, श्रद्धेय दादा माँ सभी को मेरा श्रद्धा जय गुरु। आज हमें क्या सुनाई दे रहा है? थोड़ा मैसेज भेजिए तो मुझे समझ में आएगा। हाँ, सुनाई दे रहे दादा, सुनाई दे रहे, अच्छा से सुनाई दे रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। आज एक मतलब हमें कहा गया हिंदी में बोलने के लिए, तो हिंदी तो मेरा मातृभाषा नहीं है, तो बहुत भूल चूक होगी, तो मैं पहले ही क्षमा चाहता हूँ, भाषागत त्रुटि अगर कुछ हो। मेरे दयाल के चरण में मैं प्रणति रख के सत्संग में उपस्थित ठाकुर जी के पवित्र पांच प्राप्त कर्मी दादा वृंद, श्रद्धेय दादा माँ सभी को मेरा श्रद्धा जय गुरु। मुझे श्रद्धेय मालेज दा एवं अलख रंजन जोशी दा दोनों ही कहे कि आज इष्ट प्रसंग करने के लिए कुछ अभिंदा के बारे में बताने के लिए, तो चेष्टा रहेगा। हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो दया करके जो मेरा मुंह से निकलेगा वही हम बोलेंगे, क्योंकि बोलते तो हम नहीं, श्री ठाकुर एक बार बोल रहे थे पंचानंदा को कि আমরা কই বলি, বলান তো তিনি, আমাদের কাজ মুখটা खुला। तो बोलेंगे दयाल, हम लोग सिर्फ चेष्टा करेंगे उनको परिवेशन करने की। श्री ठाकुर जी को हम हमारे जीवन के जब सर्वस्व कर लेते हैं कि दयाल तुम ही मेरे सब हो, मुझे मालूम नहीं किसमें मेरा मंगल है, तुम्हारी इच्छा ही मंगल। तब आचार्य श्री दादा बोलते हैं, तब मैं समझ सकता हूं कि मेरा इष्ट जागृत हो रहे हैं हमारे अंदर, और यही है साधना। मेरा स्थूल शरीर, मेरा शुष्क शरीर को ढूंढ रहा है, मैं मेरे को ही ढूंढ रहा हूं, मेरा मैं मेरे मैं को ही ढूंढ रहा हूं, मेरा मैं ही है ठाकुर। ठाकुर जी प्रतिष्ठित है, तब भी हम लोग बोलते इष्ट सार्थ प्रतिष्ठा ही मेरा जीवन का धर्म है। इष्ट सार्थ प्रतिष्ठा, इष्ट प्रतिष्ठा नहीं। आचार्य श्री दादा एक बार देवघर में, कुछ दिन देवघर में वो निकल नहीं रहे थे, तब पूज्यपाद श्री गोविंदा का उम्र सिर्फ 2 साल था। तो कुछ कर्मी वृंद, मोनुदा प्रमुख, वो लोग सब आचार्य देव के दर्शन के लिए ग्राउंड फ्लोर में एक रूम थे, वहां वो लोग जाके प्रवेश किए। देख रहे आचार्य से दादा अपने शुभ्र जो आसन है, चौकी है, उसमें वो बैठे हैं, और पूज्यपाद श्री गोविंद दादा वो नीचे खेल रहे हैं, 2 साल की उम्र। पूजनीय सिपाहीदा बैठे हैं, तो सिपाहीदा उन लोगों को अपने हाथों से एक इशारा किए, तो वो लोग चुपचाप बैठ गए। आचार्य देव गोविंदा को निहार रहे हैं बहुत समय से, निहारते निहारते हठात वो आचार्य से दादा कर्मी वृंद को बोल रहे हैं, क्या देखता है, पता है ये कौन है? ओम के ऊपर और भी बहुत सारा लोक है, सत्यलोक, अलख, अगम, अनामी, और इसके सबसे ऊपर 18th लेयर ऑफ द स्पिरिचुअल स्काई जो बोलते हैं हम लोग, वो है दयाल धाम। ये दयाल धाम का मालिक है, दयाल धाम से आया है। तो 2 साल की उम्र में ही पूज्यपाद आचार्य श्री दादा उनका आत्म परिचय देते हैं कि पूज्यपाद श्री गोविंद दादा कौन है। एक बार ट्री हाउस में, तो इस घटना चक्र में कुछ बोलने का चेष्टा करूंगा। एक बार ट्री हाउस में हम बैठे थे, तो पूज्यपाद श्री गोविंद दादा शिलोंग में और जीसस क्राइस्ट को लेके कुछ बात कर रहे थे। शिलोंग तो हम लोग क्रिश्चियन स्टेट है, आप लोग सभी जानते हैं। तो जीसस क्राइस्ट को लेके बात करते करते हठात पूज्यपाद श्री गोविंद दादा बोलते हैं कि सब बोलते हैं जीसस क्राइस्ट आएंगे, जीसस क्राइस्ट आएंगे, इस बार आ ही गए, कोई उनको पहचान नहीं पा रहा है, तो क्या करेगा।
बोलते हैं इस बार आ ही गए। और जब वो बोले ट्री हाउस का बार्क में पूज्यपाद श्री गोविंद दादा जो एक चेयर है उसमें वो बैठते हैं, हम लोग सब नीचे शिलोंग के कुछ लड़के बैठे थे, ऐसा हाथ देके बोलते इस बार आ ही गए, कोई पहचान नहीं पा रहा है तो क्या। और जीसस को जैसा क्रूसिफाइड किया था वो क्रूसिफाइड वे में पूज्यपाद श्री गोविंद दादा बैठे थे उस दिन। शरीर से उज्जवल प्रकाश, मैं उसका वर्णन नहीं कर पाऊंगा, ये तो हिंदी में बोल रहा हूँ, मैं मेरा मातृभाषा में ही उसका वर्णन नहीं कर पाऊंगा। ऐसे तेजमयी पुरुष वो है। आचार्य देव के सानिध्य में छोटा से मुझे उनका दया है कि उनका दर्शन हुआ छोटा से। तो आचार्य से दादा बहुत बार बोले हैं कि ठाकुर इससे पहले कभी आए नहीं इस पृथ्वी में, ये प्रथम शिष्य ठाकुर इस धराधाम में आए। ठाकुर अवतार पुरुष नहीं है, ठाकुर अवतारी है। और ठाकुर इस बार अवतारी पुरुष जो युग युग में अवतार को प्रेरण किए, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी बुद्ध, कभी जीसस क्राइस्ट, कभी चैतन्य महाप्रभु, कभी रामकृष्ण परमहंस, कभी रसूल, ऐसा ही युग युग में वो अवतार पुरुष को प्रेरित किए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी वो अपने कविता में इसका व्याख्यान करते हैं, वो तो सत्यानुसरण और वो श्रवण किए थे केशुरा के थ्रू से, तब बोले थे ये साधारण कोई व्यक्ति ये नहीं लिख पाएगा, निश्चय कोई महापुरुष है। वो बोले भगवान যুগে যুগে দুধ পাঠায়ছো বারে বারে দাহিন সংসারে, তারা বলে গেল ক্ষমা করো ভালোবাসो अंतर होते विद्वेष विश्नाशो। जो भगवान युग युग में दूधों को प्रेरण किए हैं, कभी राम कृष्ण, इस बार वो भगवान स्वयं अवतरणित हुए और वो रक्त मांस में अवतार सृष्टि कर रहे हैं। आज ऐसे से दादा एक दिन बोली पड़े कि कोई को दुखी हो रहा था एक मंदिर के कर्मी कि आप देवघर चले जाएंगे और 2 दिन जो अगर आप हमारे साथ रहते थे, तब वो दया करके अपना आत्म परिचय देके बोले कि सुन मेरे আমার বাবা আমি বাবাই অভিন আমরা না দেওঘরে থাকি না এই মন্দিরে থাকি না ওইখানে থাকি, আমরা সর্বত্র থাকি। देखिए आचार्य से दादा बोल रहे हैं। और कर्मी भी कौन है मैं बोल देता हूँ, श्रद्धेय मुनुदा, मुनुदा को वो तेजपुर मंदिर में ये बात बोल रहे हैं। बोले আমি সর্বত্র থাকি, আমরা একটা बिंदु থেকে আমাদের सृष्टि হয়েছিল। अभी जो मैं बोल रहा सत्यलोक, श्री कृष्ण सत्यलोक से आए हैं तो ठाकुर दयाल धाम से आए हैं। वो जो बिंदु, वो जो श्रेष्ठा का सृष्टि ठाकुर, ठाकुर ही जीवंत है। और क्लासेस इफ कर्मीस आर क्लासिफाइड इनटू 3, कर्मीस कौन हो सकते हैं? एक, अगर क्लासिफाइड होता है हमारे जीव आत्मा को, हमारा साधना है जीवात्मा परमात्मा के साथ मिलन हो। थर्ड क्लासिफिकेशन है जो सिर्फ ठाकुर को ही मानते हैं, अधम है वो लोग। क्यों? क्योंकि वो लोग जीवन का मूल वो लोग को पता नहीं, सिर्फ ठाकुर को मानते हैं। और ठाकुर बोलছেন ख्याल माफिक भजते गुरु होते मानुष कुली गुरु, तब ख्याल माफिक भजना शुरू होता है। जैसा मत वैसा पथ, ऐसा मत और पथ का जो भेद है वो भेद को छेदन करने के लिए ठाकुर इस बार आए हैं। सेकंड क्लासेस कौन है? सेकंड क्लासेस वो है जो ठाकुर एवं आचार्य को 2 डिफरेंट एंटिटी में दर्शन करते हैं, ठाकुर अलग आचार्य देव अलग, वो है सेकंड क्लास। और फर्स्ट क्लास कौन है? जो आचार्य मूर्ति पर ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, वही है फर्स्ट क्लास। पूज्यपाद आचार्य से दादा शिलोंग में है, हम बैठे हैं, तो वो महाभारत का ऐसा ऐसा व्याख्यान कर रहे थे, ऐसा ऐसा बातें कर रहे थे, तो कभी ऐसा घटना मैंने नहीं सुना इससे पहले। जैसा लग रहा था वो तो स्वयं श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही तो ऐसा बोलेंगे, नहीं तो कौन ऐसा बोल सकता है। बोलने के बाद आचार्य से दादा बोले कि द्रोणाचार्य कृपाचार्य जो गुरु थे, वो लोगों का इतना क्षमता इतना था, वो अगर मंत्र बल से एक गंडी वो लोग कर देते थे, एक मार्क कर देते थे, एक बाउंड्री कर देते थे, वो बाउंड्री के अंदर ना पशु ना पक्षी ना कोई उस बाउंड्री के अंदर आ सकता है। तब दया करके वो बोले इस बार हम लोगों को ठाकुर जी ने महामंत्र दिया है, वो महामंत्र अगर हमारे जीवन में हम धारण करके मेरा इष्ट सार्थ प्रतिष्ठा में हम जीवन को बलिदान करें, सरेंडर करें, तब हम भी वैसे ही सिद्ध पुरुष हो सकते हैं।
हमारा साधना वही से आरंभ होता है। ठाकुर जी का दीक्षा लिए वहां साधना आरंभ नहीं होता है। ठाकुर जी बोले धरो, सिर्फ धरे ही है। फिर ठाकुर जी बोले करो, फिर हो उठूंगा, हो फिर पाओ। पाओ क्या है? वो मोक्ष है, परम प्राप्ति। सच्चिदानंद विग्रह जो है श्री ठाकुर, सत्या सच्चिदानंद, असत में विरोधी। हम असत क्या है? हमारा प्रवृत्ति। प्रवृत्ति क्या असत है? और कुछ असत नहीं है। प्रवृत्ति के साथ और भी 8 पाश है, मान अपमान घृणा लज्जा भय वैषण्य। ये अष्टपाश भी मुझे जर्जरित करता है। रामचंद्र जी को सर्पबाण से मारा गया था। रामचंद्र जी को वो सर्पबाण को गरुड़ ने अपने मुंह से वो सर्पबाण का भेद किया था। वो सिर्फ घटना घटा था? नहीं, यह अष्टपाश है। ये पाश को जब उल्लंघन करेंगे तभी दयाल का मूर्त स्वरूप हमारे चक्षु में प्रकाशित होगा। पूज्यपाद श्री गोविंद दादा का विवरण ही करते हुए, पूज्यपाद श्री गोविंद दादा का हम जब उनको जानने का कोशिश करते हैं, वो तो स्वयं जीसस है, वो मेरा, वो कृष्ण है, वो राम है, वो सब ही है, अवतार है ना। पूज्यपाद आचार्य श्री दादा एक बार एक दादा को बोले, वो आलोचना किए, राम कृष्ण बुद्ध आए, एक बार ठाकुर आए हैं। आचार्य देव उनका आलोचना समाप्त होने के बाद आचार्य श्री दादा बोलते हैं, ঠাকুর তার আগে কখনো আসেনি, আর এতদিন ধরে সঙ্গ করছিস রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশুকে, তাদেরকে চিনতে পারলি না? देखिए, अगर हम डेप्थ में जाए तो और भी घटना बहुत है, बहुत समुद्र है, समुद्र को तो माप नहीं सकते। प्रथम ही मैंने कहा हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो एक बाइबल का वर्सेस फ्रॉम द बाइबल, बाइबल को तो अभी छेद हो गया है। प्रथम इंग्लिश में जब ट्रांसलेट हो, उसके बाद का ट्रांसलेशन से ये सब कट ऑफ किया जा रहा है। तो अविंदा जब बोले थे जीसस आएंगे आएंगे, इस बार आगे कोई उनको पहचान नहीं पा रहा है तो क्या करेगा, वही चीज को लेकर हम बात करेंगे। हम लोग सब देखे थे अविंदा घोड़े के ऊपर बैठे थे और वो बहुत वायरल वायरल हो गए वो छवि। हम लोग तो समझते नहीं है ना, हम लोग प्राइवेसी नहीं मानते, प्राइवेसी नहीं रखते हैं, वो सब वायरल करते। तो घोड़े के ऊपर बैठने के बाद सबका कोई कोई गुस्सा किया, दिखाता है इष्ट प्राण, गुस्सा किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो रिएक्शन कैसा होना है तो ठाकुर जी हमें बोले हैं। हम राग अगर किसी के ऊपर दिखाएंगे वो रिएक्शन नहीं। हमें ठाकुर जी क्या करते थे वैसा ही मुझे आई हैव टू, मतलब हमारे जीवन में वही चीज को धारण करना ही है साधना। मेरा स्थूल शरीर मेरा शुष्क शरीर को ढूंढ रहा है, वही है साधना। तो रेवल्यूशन चैप्टर 19 वाणी नंबर 11 से 16 बिब्लिकल कोड बोला जाता है, वो मैं पढ़ूंगा और मैं कुछ रिलेट करने का कोशिश करूंगा। ये कोई पुस्तक का बुक का बात मैं नहीं बोल रही, मेरा पर्सनल अनुभूति है, इसलिए इसमें अगर भूल होगा आप लोग क्षमा कीजिए। बाइबल का वाणी में बोला है, नाउ आई सो हेवन ओपन, मैंने देखा स्वर्ग राज्य का द्वार खुल गया। ठाकुर जी सतानसर में बोल रहे हैं, पहले साहसी बनो, अकपट बनो, तब जाना जाएगा कि धर्म राज्य में घुसने का अधिकार हुआ। नाउ आई सो हेवन ओपन, ये स्वर्ग, जीसस क्राइस्ट बोले थे, मी एंड माय फादर विल कम बैक एंड टेक यू टू हेवन। तो ये हेवन तो आसमान में अलग नहीं होता है, ये हेवन तो अर्थ है, हमारा ठाकुर जी का जो स्थान है वही है हेवन, देवघर ही है हेवन। ठाकुर जी पृथ्वी में विराज करते हैं, पृथ्वी है स्वर्ग। बोले नाउ आई सो हेवन ओपन एंड बी होल्ड, सिर्फ खुला नहीं गया है, सभी के लिए खुला गया, सभी प्रवेश करने का सभी को अधिकार है। अ व्हाइट हॉर्स बोला गया है, कल्कि, कल्कि को बोला गया है कि कल्कि अवतार व्हाइट घोड़ा के ऊपर वो बैठ के वो आएंगे। एंड ही हु सैट ऑन हिम इज कॉल्ड फेथफुल एंड ट्रू, 11 नंबर वाणी ही मैं पढ़ रहा हूँ। ही हु सैट ऑन हिम इज कॉल्ड फेथफुल एंड ट्रू, जो वो घोड़े के ऊपर विराजित है उनको हम लोग विश्वास कर सकते हैं, और वो ही परम सत्य है। परम सत्य यानी ईश्वर, परमानंद विग्रह। इन राइचियसनेस ही जजेस एंड मेक्स वॉर, वो ही जब भी कोई युद्ध हुआ है, महाभारत ही हो और जीवन युद्ध हमारे प्रवृत्ति के साथ ही हो, वो अगर इच्छा नहीं करेंगे तो मैं प्रवृत्ति जय नहीं कर पाऊंगा, जितना भी कोशिश करूं ना। आचार्य अगर इच्छा नहीं करेंगे तो प्रवृत्ति को मेरा दास नहीं कर पाऊंगा मैं। His eyes were like a flame of fire, श्री पितृदेव श्री ठाकुर जी के उद्देश्य में बोलते हैं, नयन देखिले तार भूला नहीं जाए,
রহিত সুধা যেন পড়েছে ধরায়। उनका नयन, उनका चक्षु इतना ही सुंदर है, वो इतने सुंदर है, उनको देखने से हम लोग भूल नहीं पाते उनका प्रकृति स्वरूप। ऐसे है हमारे दयाल। तो हम लोग जब आचार्य देव को दर्शन करते हैं, बाबा दादा को दर्शन करते हैं, पूज्य बाबा गोविंद दादा को दर्शन करते हैं, तब देखते हैं कि वो लोग को देखने से ही एक आनंद आता है। बात हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ बैठे रहेंगे, सिर्फ दर्शन करेंगे, वो दर्शन में कितना तृप्ति मिलता है। हम लोग जो सानिध्य में गए हैं, हम लोग देखे, और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, सिर्फ दर्शन नहीं चाहिए। उनको देखने से अंदर में नाम ऑटोमेटिक रिपीटेशन होता है। वो जो सृष्टि का बाद में पहले ही बोल रहा था, ठाकुर जी को पूछा गया, ठाकुर व्हाट इज नाम? ठाकुर बोले, द मैकेनिकल कंपोजिशन ऑफ वाइब्रेशन इन विच द क्रिएशन इज क्रिएटेड इज नाम। His eyes were like a flame of fire, and on his head were many crowns. उनके मस्तिष्क में बहुत सारे मुकुट है, बहुत सारे राज्य का मुकुट है। वो अधिपति है, वो भूपति है, वो लोकोपाली परम ब्रह्म सनातन, वो ईश्वर है। ये बात को and on his head were many crowns को मैं कनेक्ट करके घटना बोलता हूँ। पूज्यपाद अरविंद दादा का जन्म हुआ गुवाहाटी मंदिर में। आचार्य से दादा श्रद्धेय प्रियोनाथ दा को बोलते हैं, जन्म के बाद जब आए थे, बोले कि आप अभिन का कुष्ठ जो होता है, जो टिकुची, उसको हिंदी में क्या बोला जाता है वो याद नहीं आ रहा है, कुंडली। तो बोले कुंडली तुम बनाओ। तो कुंडली बनाए वो दया करके। बनाने के बाद आचार्य देव के पास जब आए, आके बोले कि श्री कृष्ण सम्राट अशोक, वो लोगों का सम्राट अशोक, श्री कृष्ण रामचंद्र, किसी का 6, किसी का 8, किसी का 14 राज्य तक था, मतलब राज्य के पति थे वो लोग, पृथ्वी के, ये भूमंडल के पति थे। लेकिन आपका नाती का 36 दृश्यमान है, 36 अभी भी दिखाई दे रहा है, 36 किंगडम का वो राजा है। और भी है, वो प्रकाश नहीं हुआ है अभी, छोटा सा उम्र में ये प्रकाश नहीं हुआ। देखिए श्री कृष्ण का जो था उससे डबल से डबल पूज्य बात गोविंद था राज्य तक है। तो ये बात बोलने के बाद वो पुरुषोत्तम है ना, आचार्य देव भी तो पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम का 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर। ही इज गॉर्जियसली सिंपल, वाइजली फुलिश एंड एब्नॉर्मली नॉर्मल। वो इज वाइजली फुलिश कैरेक्टर। वो बोले मेरे नाती का क्या कुछ खराब है? फिर प्रियोनाथ दास को सब पता है, वो तो दयाल को सब पता है, वो तो मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। बोले आपके नाती के युग में समुद्र के नीचे भी दीक्षा होगा और चंद्रमा में भी दीक्षा होगा, ऐसा प्रभाव पड़ेगा। पूजनीय माँ आचार्य देव की पत्नी बड़ोबूदी, सब जो आप लोग बोलते हैं, पूजनीय माँ बोलते हैं कि मेरे अभिन के दर्शन के लिए जशीडी स्टेशन से लाइन लगेगा। ये पूजनीय माँ का वक्तव्य है। तो on his head were many crowns, वो जो राजा है, he had a name written, no one knew except himself. Knew is past tense. He has a name, नाम उनको ही सिर्फ पता था, except himself. ये जो नाम है, ये नाम तो ठाकुर दया करके इस बार लाए हैं। सब तो साधना करके वो नाम के पास पहुंचे हैं, कबीर जी हो, स्वामी जी महाराज जी हो, हजूर महाराज जी हो। लेकिन इस बार जो नाम, वो ठाकुर दया, नामी एवं नाम अभेद, श्री ठाकुर दया करके इस बार वो नाम को लेके आए। He had a name written that no one knew except himself. कोई वो नाम के बारे में नहीं जानता, सिर्फ वही जानते थे। वो नाम वो लेके आए। He was clothed in a robe dipped in blood. ये शब्द को मैं जब विश्लेषण किया, चिंता किया ये अंग्रेजी शब्द को, he is clothed with a robe dipped in blood, मतलब उनका शरीर में जो वस्त्र है, it is dipped in blood। इसका अर्थ मुझे समझ में आया। ठाकुर जी बोले हैं, इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर, रेतो शरीरे सुप्त থেকে জ্যান্ত তিনি निरंतर। इष्ट गुरु है पुरुषोत्तम, और प्रतीक गुरु कौन है? इस पुरुषोत्तम के प्रतीक विग्रह कौन है? जीवंत विग्रह, यह वंशधर, यानी वंश का प्रथम संतान, यानी आचार्य परंपरा के आचार्य। रेत शरीरे सुप्त থেকে, रक्त मांस बाय ब्लड। किसी को चुनाव नहीं होगा, पहले चुनाव होता था, गुरु जाने के बाद कौन गुरु होगा, संत मत में भी ये होता था। इस बार चुनाव नहीं होगा। ठाकुर बोले रेतो शरीरे सुप्त থেকে জ্যান্ত তিনি निरंतर,
he will be lively, he will be living in same form in flesh and blood in his generations. आचार्य योग के माध्यम में। फिर बाइबल में बोला गया है, he is clothed with a robe dipped in blood, his name is called the word of God। ये जो नाम है वही है ईश्वर का नाम, इसलिए ठाकुर जी बोले नाम एवं नामी अवधेय। वो शब्द से ही सृष्टि हुआ था, वो शब्द ही ईश्वर है। And the armines in heaven clothed in fine linen। armines मतलब मनुष्य, people। ठाकुर जी का स्वर्ग राज्य, हम लोग स्वर्ग राज्य के वासी है, हम लोग स्वर्ग राज्य में रहते हैं। तो ठाकुर जी के स्वर्ग राज्य में जब हम लोग रहते हैं, हम लोगों का वस्त्र क्या होगा? जीसस क्राइस्ट बोल के दिए हैं, बोले हैं हम लोगों का वस्त्र होगा फाइन लाइनन व्हाइट एंड क्लीन। हम लोग श्वेत वस्त्र धारण करेंगे, हमारा वस्त्र होगा श्वेत, व्हाइट। followed him in white horses, followed him in white horses। हमारा वस्त्र होगा श्वेत, एवं वो ठाकुर को हम लोग फॉलो करेंगे व्हाइट हॉर्सेस में। ठाकुर जी इस जिसको मैं कनेक्ट करते हुए मैंने देखा कि व्हाइट हॉर्सेस इधर क्या है, ठाकुर जी बोले हैं मैं ऋत्विक, आमी ऋत्विकेर मुखे खाई, मैं ऋत्विक के मुंह से मैं खाता हूँ, ऋत्विकेर आसने बसे दीक्षा दे। ऋत्विक जब हमें ठाकुर जी के कर्मी हमें जब दीक्षा देते हैं, जो आसन में बैठते हैं वो आसन में वो नहीं बैठते हैं, आसन में ठाकुर जी बैठते हैं, दीक्षा तो ठाकुर दान करते हैं। ही इज द मीडियम, ऋत्विक तो है मीडियम। और आमी ऋत्विकेर कांधे चढ़े घुरे बेड़ाई, मैं ऋत्विक का कांध में वो जो पंजा उसको गले में रखा जाता है, ठाकुर जी का पंजा मतलब क्या है? ठाकुर जी स्वयं है। तो ये पंजा मतलब ऋत्विक ठाकुर जी के घोड़ा है, यही है व्हाइट हॉर्स, यही है कल के अवतार। हम लोग जो ठाकुर जी के कर्मी है वो है हॉर्स, और ठाकुर जी वो पंजा रूप में वो गले में बैठ के देशांतर में ठाकुर जी घूम रहे हैं। हमारे कर्मी लोगों के माध्यम से, ठाकुर जी के मनुष्य के माध्यम से ठाकुर जी का प्रकाश हो रहा है, ठाकुर जी जीवंत हो रहे, अनुप्राणित हो रहे हम लोग ठाकुर जी के आदमी लोगों के स्पर्श में आके, जो ठाकुर मुखी है। फिर वो क्या बोले, नाउ आउट ऑफ हिज माउथ गोस अ शार्प स्वॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ प्रेम देंगे ऐसा आचार्य नहीं है, हमें सिर्फ प्रेम देंगे, हमें वो शासन भी करेंगे। मेरा अगर कुछ गलती होगा वो मुझे प्रश्रय नहीं देंगे, ये पुरुषोत्तम का कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता है, वो हमें प्रश्रय नहीं देते। पुरुषोत्तम का कैरेक्टरिस्टिक्स में प्रश्रय शब्द का कोई मान्यता नहीं है। हम अगर खराब भी करेंगे, मुझे प्रश्रय देके हाँ प्रश्रय देते थे, ठाकुर जी भी हेम को भी को शराब भी लाके उनको पिलाए, पिलाते पिलाते हेम को भी को रियलाइजेशन हुआ कि वो तो भगवान है। वो मुझे बोल रहे रास्ता में जाके शराब मत पी, तू इतना बड़ा कवि है, इतना बड़ा साहित्यिक है, तू रास्ता में तू दारू पीने बाहर मत जा, तू इधर ही बैठ, मैं तुझे शराब लाके देता हूँ। शराब पीते हुए तो वो रियलाइज किए कि वो मालिक है, भगवान है, मैं उनको कष्ट देके मैं शराब पी रहा हूँ, मैं आत्मघाती हूँ, मैं इष्टघाती हूँ, और कभी वो शराब नहीं पिए। वैसा ही है उनका शासन। आचार्य से दादा भी गुस्सा करते हैं, गोविंद दादा भी मेरे ऊपर बहुत गुस्सा किया, आज मैं जो भी हूँ, वो जो मेरे ऊपर गुस्सा किए, वो जो मेरे को शासन किए, वो शासन के लिए ही मैं आज आपके साथ सामने, आप लोगों के सामने कुछ बोल पा रहा हूँ, नहीं तो मेरा कोई क्षमता नहीं, मैं तो खोटा सिक्का हूँ, मैं खोटा सिक्का बोलने का कोशिश कर रहा हूँ उनका शासन के लिए। गुरु যখন अपमान करें बारे शिष्यर मान। इसलिए हम लोग जब आचार्य के सानिध्य में जाते, कभी ऐसा होता है ना, बाबा दादा हमको देखे ही नहीं, हंसे ही नहीं, दुख होता है, बाबा दादा क्यों मेरे को नहीं देखे, तब तो दुखी होना नहीं चाहिए। ये भी परीक्षा है, परीक्षा का घड़ी हर किसी के ऊपर आता है। परीक्षा हम लोग को देते 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 हम लोग का पूर्ण स्वरूप पूर्णांग दर्शन होगा श्री ठाकुर का। जब तक हम लोग खुद को तैयारी नहीं कर पाएंगे, दयाल आपका इच्छा ही मंगल है, मुझे हजार कष्ट दो, श्री ठाकुर बोलता है जो ठाकुर जी का आदमी होता है ना, उसका जीवन में बहुत कष्ट, बहुत दुख, बहुत दरिद्रता होगा, लेकिन हर एक चीज में वो एक बार भी कंप्लेन शब्द नहीं उसका मुंह में आएगा कि मैं इतना आपको लेके चलता हूँ, आप मुझे क्यों ऐसा दुख कष्ट दे रहे हैं। यही है रियलाइजेशन, यही है प्रकृत इष्ट प्रेम। फिर बाइबल का वाणी में जब उसको और भी आगे जा रहा हूं, बोला गया है now out of his mouth goes a sharp sword and with it he will strike the nations। बोले उनके मुंह से सब it will be short, he will strike the nation। ये strike the nation सब सुन के गोविंदा का एक बात याद आया, गोविंदा कर्मी सम्मेलन में आप लोग सब सुने ही होंगे, वो बोले कि करबो कतटा करबो
এখনো জানি না, তবে মৃত্যুর আগে অর্ধেক পৃথিবীকে নাড়িয়ে দিয়ে যেতে চাই। কি করব, कितना करूंगा, क्या करूंगा, कितना करूंगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन मृत्यु से, मेरा मृत्यु से पूर्व मैं अर्धेक पृथ्वी को, हाफ प्लेनेट को मैं नाचिए दिए जेते चाहे, नृत्य करा दूंगा मैं उसको, पूरा पृथ्वी को मैं हिला दूंगा। अर्धेक पृथ्वी, थर्ड, 3/3 ऑफ द अर्थ इज वाटर, 3/3, 1/3 इज लैंड। इसका मतलब पूरा पृथ्वी को ही वो इष्टमुखी करेंगे। ताई आचार्य से दादा बोल रहे थे कि ओबिन, मैं ये देख पाऊंगा कि नहीं पता नहीं, तुम्हारा पिताजी भी ये देख पाएगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन तुम जब मेरे उम्र में आओगे तब देखोगे ये पृथ्वी, पूरा पृथ्वी सिर्फ ठाकुर ठाकुर ही कर रहा है और कुछ नहीं चल रहा है पृथ्वी में। यही बात अविंदा व्यक्त किए है। He will strike the nations, ये जीसस क्राइस्ट का बाइबल का बात है, रिकमिंग ऑफ क्राइस्ट का जो बात है, जीसस क्राइस्ट आएंगे, वो चीज को ही मैं पढ़ रहा हूँ। एंड he himself will rule them with a rod of iron, और वो ही है लोकपाली, कोई राजा नहीं रहेगा, वो ही है ये सृष्टि को, वो उसको उसका पालन करेंगे, वही है रचयिता, वही है पालन करता, वही है शासन करता। ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुरेव पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यही कथा का, यही श्लोक का उच्चारण ये जीसस क्राइस्ट का वाक्य में हो जाता है। विद रॉड ऑफ आयरन मतलब दंड, ठाकुर जी का जो कर्मी है वो लोग का हाथ में एक दंड होता है, वो है धर्म का प्रतीक, धर्म का प्रतीक है ये दंड। ये बहुत साधारण नहीं है, जिन लोगों को मिलता है वो लोग बहुत जीवन में इष्टमुखी चलन से वो लोग अपने जीवन में कुछ किए हैं। He himself trends the wine press. He himself trends the wine press यानी wine press, wine यानी जो ग्रहण करते हैं शराब, तो वाइन प्रेस, ही हिमसेल्फ ट्रेंड्स द वाइन प्रेस मतलब वही एडिक्टेड हो जाता है शराब के जैसा, वही एक एडिक्टेड व्यक्ति है। नाम के जैसा ट्रॉनिक नहीं होता है, सीसी पीतरदेव बोलते थे। हम लोग ठाकुर जी को पकड़ के, ठाकुर जी को धारण करके ऐसा एडिक्टेड हो जाएंगे कि कोई नशा नहीं लगेगा हमें। शराब, कोई शराबी अगर शराब पीता है तो एक समय में उसका नशा उतर जाता है, लेकिन इष्ट नशा ऐसा नशा है जो कभी कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाने से भी वो नशा को छुड़ाना नहीं सकेंगे। ऐसा नशा है इष्ट नशा, ऐसा नशा ठाकुर जी चाहते हैं हमारा हो जाए, तभी मेरा हर एक चीज में ठाकुर है, ठाकुर छोड़ के मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ठाकुर ही मेरा सर्वस्व जीवन का हो जाएंगे। फिर वो बोलते हैं He himself friends the wine press and the furnace with the wrath of Almighty. Furnace मतलब high intensity, longingness, उन ईश्वर प्राप्ति का जो आकुति है, यूनिफिकेशन, जीवात्मा परमात्मा का साथ जो मिलन का आकुति है, वो आकुति और भी वृद्धि पाएगा उस समय। और फिर क्या होगा? He has a robe on a thigh, a name written. और ऐसा ही उत्तराधिकारी सूत्र में, उत्तराधिकारी सूत्र जो है, हमारा दादाजी, पिताजी, हम, हमारे परवर्ती जनरेशन में वो जीवंत होते 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 जाएंगे। पूज्य बादो गोविंद दादा मुझे एक दिन बोल रहे थे, पता है सब बोलता है ना ठाकुर जी का एक बानी, मरो मत, मारो मत, सको तो मृत्यु को अवलुप्त करो। ये मृत्यु को जो अवलुप्त करना है, ये जो मृत्यु को जो अवलुप्त करने का जो प्रचेष्टा है, वो प्रचेष्टा ही है जनरेशन टू जनरेशन ठाकुर जी को ग्रहण करना। इसलिए इंपॉर्टेंट तो हमारा दीक्षा, शिक्षा और विवाह, दीक्षा, शिक्षा और विवाह, ये विवाह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विवाह ठाकुर जी का मैरिज रिफॉर्म के ऊपर हम लोग अगर ध्यान नहीं देंगे, अविंद दादा हम लोग को बोले हैं, मेरे को भी बोले हैं कि अनुलोम विवाह नहीं, स्ववर्ण विवाह। मैं अगर क्षत्रिय हूँ, मेरा जो वंश है, मैं मेरा वंश अनुजाई ही मैं क्षत्रिय को मैं विवाह करूंगा। अनुलोम विवाह क्या है? कोई क्षत्रिय है वो वैश्य में भी शादी कर सकता है, शूद्र में भी शादी कर सकता है, पुरुष नारी को विवाह कर सकता है। लेकिन इस बार ठाकुर जी एक वाणी में एक जगह में मुझे मिला, आलोचना प्रसंग में ठाकुर जी बोले नो मोर अनुलोम, अभी अनुलोम बंद करो। पहले मैं अनुलोम कहा था, ये दूसरा बात था। मैरिज रिफॉर्म बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट में आज नहीं मैं घुसूंगा, नहीं तो बहुत समय चला जाएगा ये सब्जेक्ट को लेकर बात करूंगा। लेकिन ठाकुर को अगर प्रेम करना है तो मेरा प्रश्न नहीं है, प्रश्न আমার অস্তে যাক রহুক যুক্তি সরে তোমার ব্রত করব পালন মরণ স্তব্ध करे। मेरा प्रश्न अस्त में जा, मेरा युक्ति, मेरा तर्क सबको मैं हटाता हूँ।
दयाल मैं तुम्हारा व्रत पालन करूंगा, मरण स्तब्ध करके तभी मृत्यु को अवलुप्त कर सकूंगा, मृत्यु को स्तब्ध कर सकूंगा। यही है साधना, नहीं तो और क्या साधना हमें चाहिए। आज जैसे दादा का बात में बोल रहा था ना, वही स्वयं कृष्ण है। शिलोंग में एक मारवाड़ी माँ है, उनका नाम है, उनको हम लोग द्रौपदी जॉर्जिया, वो उनको हम लोग माँ जी बोलते हैं। उनका संतान उनको कभी माँ नहीं बुलाया, एक समय में ऐसा हुआ था, लेकिन आचार्य देव उनको माँ बुलाया। आज संतान भी माँ बुलाता है, पूरा सत्संग जगत उनको माँ बुलाता है। तो आचार्य से वो एक दिन घर में बैठे हैं, वो ठाकुर कृष्ण किशन जी को, ठाकुर जी को पूजा करते करते वो आचार्य देव के छवि को देखते बोलते हैं कान्हा। वो आचार्य देव को कान्हा बुलाते हैं, कृष्ण बुलाते हैं। बोले मैं अगर आपके मुंह से बांसुरी सुन पाता था, सुना है कि आप जब रास करते थे, आपके रासलीला के समय बहुत अपूर्व एक दृश्य परिवेशित होता था। जो अष्ट सखी है, राधा है, वो लोग बहुत आनंद लेते थे, मैं अगर आपका बांसुरी सुन पाता था। ऐसा बोलते बोलते ठाकुर वो शिलोंग मंदिर में विराजित है आचार्य से दादा। वो आने के बाद माँ जी जब उनके सामने गए तो माँ जी को बोले, आचार्य बोले माँ जी बैठो। आचार्य माँ जी को बैठाए, वो बोले मेरा बांसुरी दे। आचार्य देव माँ जी को उस दिन बांसुरी सुनाए। माँ जी का नयन में मतलब चक्षु में पानी आ गया, वो रोते ही गए, रोते ही गए। हमारी इच्छा को कभी भी वो पूर्ण नहीं करते हैं। आचार्य देव के सामने ना कोई उनको किशन बोल के जाएगा ना, उनको किशन रूप में ही दर्शन करेगा। कोई राम बोल के जाएगा, राम रूप में ही उनको दर्शन करेगा। कोई उनको जीसस बोल के जाएगा, जीसस रूप में ही उनका दर्शन होगा। यही है उनका दया, यही है उनका दया, यही है दयाल, यही है पुरुषोत्तम, यही है अनुपम। पूज्यपाद श्री गोविंद शिलोंग में इस बार उत्सव में आचार्य देव भेजे, बोले मैं मेरा प्रतिनिधि को भेज रहा हूँ। कितना बड़ा बात बोले, मेरा प्रतिनिधि को मैं भेज रहा हूँ। अविंदा बोले कि एक छाता मुझे दे दीजिए, पोलो ग्राउंड में उत्सव हुआ, मंदिर हमारा छोटा है, श्रद्धेय मलेशदा आए हैं, भक्त आदमी है, मलेशदा से तो मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। मुझे तो लज्जा ही आ रहा है आप लोग के सामने, छोटा बच्चा 22-23 साल उम्र का लड़का कुछ बोल रहा है। तो मलेशदा भी शिलोंग में आए हैं। मलेशदा देखे शिलोंग मंदिर का जो हमारा जो जोग्राफिकल जो एरिया बहुत छोटा है। तो हमारा उत्सव दलांग फील्ड में हुआ। अविंदा बोले मैं आऊंगा, एक छाता दीजिए, एक बोतल पानी, और मैं कुछ नहीं खाऊंगा, ऐसा जगह में मैं बैठूंगा, ये जगह से उत्सव का सब दिखाई देता है, ठाकुर जी का मंदिर, आनंद बाजार, प्रोग्राम हॉल सब दिखाई देता। अविंदा आए तो वो ऐसा बोले तो हम लोग ऐसा थोड़ी ना आयोजन करेंगे। अविंदा के लिए आचार्य जैसे एक पालंग चौकी रखा गया, सब कुछ आयोजन हुआ। वो सुबह से लेकर शाम तक वही चौकी में बैठे रहे, ना कुछ खाए ना पिए। वो माजी लास्ट में तो हम लोग का तो गुरु है, तो वो अगर कुछ बोलेंगे, कुछ चीज है गुरु का अबाध्य होना पड़ता है। जीसस क्राइस्ट सब शिष्य को बोले थे कि मैं क्रूसिफाइड होता हूँ, तुम लोग भाग जाओ, तुम लोग इधर मत रहो। लेकिन मैरी मैगडोलिन वो ही एकमात्र शिष्य थे, माँ थे, वो जीसस क्राइस्ट को उस समय प्रचार करे थे, आपने मृत्यु को भय नहीं पाके। वैसा ही गुरु केंद्रित प्राण होना चाहिए। तो अविंदा बोले थे शुभ्रासन में बैठे, वो सारा दिन निवेदन वो सुने, वो कुछ नहीं खा रहे। लास्ट में माजिया कि उनको पकड़ के टांग के ले गए, कुछ खाइए, कितना वो खाए अंदर में मुझे पता नहीं, लेकिन अक्लांत हो कि इतना आदमी उनको इतना निवेदन कर रहे हैं। वो सब सुन के रात में हम लोगों को 2 बजे तक उनका घर में शिलोंग का हम लोग लड़का लोग बैठे थे, बहुत सारा बातें हुआ। होने के बाद वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, अभी भी बारिश गिर रहा है, आप लोग को साउंड मिल रहा है कि नहीं पता नहीं, तो बारिश गिर, इसीलिए मेरे लैपटॉप का कनेक्शन चला गया। तो वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बात करें, और उस दिन हेल्थ मिनिस्टर आए थे। हेल्थ मिनिस्टर गोविंदा बोले देखिए आप शिलोंग में सबको बोलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए, शिलोंग में पानी का कमी तो नहीं है लेकिन एक दिन हो सकता है। हेल्थ मिनिस्टर का ऊपर क्या प्रभाव गिरा पता नहीं, वो 3 दिन बाद ही न्यूज़पेपर में वो दे दिया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुरू किया जाए, सब पर्सनली ये शुरू करे। हम देवघर में गए, गोविंदा मेरे को बोला पेपर है क्वेश्चन है क्या, हम बोला हाँ। हम मेरा मोबाइल दिए, मोबाइल से वो पेपर देखे, हम बोले मुझे पेपर कटिंग मुझे मेल कर। मैं उनको मेल किया, डिटेल्स में उनको सब किया। तो मालिक ना ऐसा ही है, अविंदा ऐसा ही करके ना सबको मोल्ड करते हैं, उनके पास सब जाते हैं ना, वो वैशिष्ट पाले अपरिमन है। कोई संगीत, आकाशदा इधर है, आकाशदा गाना करते, सुने नहीं, इच्छा है कभी सुनेंगे, गाना गाते हैं ना, आकाशदा अविंदा के पास जाएंगे ना, संगीत रिलेटेड ही बात वो करेंगे। वो तो बहुत उच्च स्तर में दयाल लोक में वो रहते हैं, लेकिन हम लोग के साथ बात करने के समय हमारा प्लेन में वो चले आते हैं। मैं अगर साहित्य चर्चा भी करते हैं, साहित्य चर्चा के रिलेटेड ही बात गोविंदा करेंगे। ऐसा ही है उनका दया। कोई गया है बहुत वो गुंडा जैसा है, तो उसके साथ भी वो वैसा ही बात करेंगे, वो उनके साथ फ्री फील करे, वैसा ही वो पकड़ के रखते हैं। कभी ऐसा आता है ना, ये बहुत खराब आदमी है, उसको क्यों आचार्य इतना प्यार करते हैं, बाबाईदा प्यार करते हैं, अविंदा प्यार करते हैं। बाबाईदा एक दिन बोले संजीव दा को, संजीव दा आप लोग सोचते हैं ना कभी क्यों ऐसा
प्रेम करते हैं। पता है संजीदा क्यों ऐसा प्रेम करता हूं मैं? क्योंकि मैं अगर उसको मेरा सामने नहीं रखूंगा तो वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, और वो अगर छोड़ के चला गया तो बहुत विभ्रांति आएगा, बहुत ध्वंस होगा उसके हाथों से। जो पाद गोविंद दास शिव जी के वर्णना देते हुए वो बोले, शिव जी के गला में क्या होता है? सांप होता है। सांप का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो अपना जो स्किन है वो स्किन को चेंज करता है। अभी श्रावण महीना आ रहा है, अभी चेंज करने का समय है, चेंज करते हैं। वैसा ही समाज में ऐसा व्यक्ति है, सामने एक बात पीछे एक बात, मन मुख एक नहीं होता है। ठाकुर जी बोले मन मुख जितना समय एक नहीं होगा तब तक मैं प्रकृत मनुष्य नहीं होगा। तो ऐसा समाज में तो है ही, खराब भला लेके तो हाथ का पांच उंगली तो समान नहीं होता है। वो लोग को वर्जित नहीं करते। ठाकुर जी बोले एक व्यक्ति के लिए मैं साम्राज्य छोड़ सकता हूँ, लेकिन एक व्यक्ति को नहीं छोड़ सकता हूँ। यही है उनका दया। भाई वो पकड़ के, मेरा समय ज्यादा मैंने शायद ले लिया, मैं ज्यादा अभी दीर्घायित नहीं करूंगा। मैं बहुत कुछ बोला, ये आवेग है, भाव है, ये भाव से मैं बहुत कुछ बोल गया। मेरा बातों में जो ग्रहण योग्य है वही आप लोग ग्रहण कीजिए, जो ठीक नहीं लगे वो छोड़ दीजिए। मैं आप लोग सभी का मंगल कामना दयाल के रातुल चरण में करता हूँ। मैं बहुत अबोध हूँ, अज्ञानी हूँ, जितना भी सका मैं उनको परिवेशन करने का चेष्टा किया। सभी का मंगल प्रार्थना करते हुए मेरा इष्ट प्रश्न यहाँ ही विराम करता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु दादा, जय गुरु। हमें बहुत ऐसा जाजम नहीं सुने थे कि लाइफ में, जो कि 5th जनवरी